दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे मामले को लेकर जिसमें पत्नी के द्वारा अपील लगाई गई थी सास ससुर से मेंटेनेंस लेने की, या यूं कहूँ कि दहेज प्रताड़ना का केस सास ससुर और देवर के ऊपर कि मेरे साथ मारपीट की जाती थी दहेज की पूर्ति न होने पर, जिसमें उसने अपने सास ससुर और देवर तीनों का नाम लिखवाया था और उसका ये कहना था कि मुझसे मकान खाली करने के लिए बार बार कहा जाता है और मैं इनकार करती हूँ तो मेरे साथ मारपीट भी की जाती है, वजह सिर्फ और सिर्फ दहेज की जो इनकी मांग थी वो पूरी ना करना। तो आज इसी बात पर हम बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो मामला है वो है इंदु शर्मा पत्नी मनोज कुमार शर्मा निवासी पन्ना रोड सासनी गेट अपने सास ससुर देवर पर आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर प्रताड़ित करते हैं, मकान खाली करने के लिए भी मारपीट तक की है। लेकिन जब जजेस के सामने इस मामले को देखा गया, पूरी तरीके से दोनों पक्षों को सुना गया, तो कहीं से भी इस बात में कोई भी सत्यता नहीं थी कि जहां पत्नी का ये आरोप था कि सास ससुर और देवर के द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है। लेकिन जब मामले को देखा तो ये पाया गया है कि पत्नी कैपेबल है, मतलब बहू कैपेबल है, किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं है और किसी भी प्रकार से सास ससुर और देवर के द्वारा ना ही प्रताड़ना की जा रही, ना ही दहेज की मांग की जा रही। सिर्फ और सिर्फ पत्नी का मतलब बहू का एक मोटिव है कि उस परिवार की संपत्ति को कैसे हड़पा जाए या उनसे उल्टा किस प्रकार से पैसों को ऐंठा जाए। जब पूरे मामले को देखा गया तो पाया गया है कि पत्नी के द्वारा जो भी आरोप लगाए थे वो किसी भी प्रकार से सही नहीं है, बल्कि ससुर जिस वृद्ध अवस्था में है उनके द्वारा किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, बल्कि वो किसी भी प्रकार से कैपेबल तक नहीं है कि वह अपनी जीविका अच्छे से चला पाए। और जिसमें बहू का जब देखा गया इनकम एफिडेविट, जो भी आय व्यय का विवरण, बैंक स्टेटमेंट बहू के लगाए गए, तो पाया गया है कि बहू अच्छी खासी कैपेबल है, वह किसी पर आश्रित नहीं है, ना ही वह किसी के सहारे की मोहताज है। तो यहाँ पर जब न्यायालय के द्वारा पूरे मामले को देखा गया तो ये पाया गया और इसमें फिर आदेश दिया गया। एडीजे संजय चौधरी ने इंदु शर्मा के प्रत्यावेदन को खारिज करते हुए ये कहा कि अगर पत्नी मतलब बहू के द्वारा अपने ससुर के खाते में 50,000 रुपये ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं, अगर इस आदेश की अवहेलना की जाती है तो न्यायालय के द्वारा 50,000 रुपये इंदु शर्मा से वसूले जाएंगे और उसके ससुर को उचित जीविका चलाने के लिए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहू के लिए बहुत बड़ा जजमेंट है जो उसके ऊपर पलड़ा उल्टा पड़ गया। जो वह मांगने गई थी मतलब एक राशि जो वह ये चाहती थी किसी भी प्रकार से मकान को ऐंठ ले और सास ससुर और देवर के ऊपर आरोप लगा दे, बल्कि न्यायालय ने जब पूरे मामले को पूरी तरीके से देखा तो ये पाया कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महिला गलत है और उसका उद्देश्य कुछ और ही है। तो इस मामले को देखते हुए न्यायालय के द्वारा आदेश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द 50,000 रुपये बहू के द्वारा ससुर के खाते में ट्रांसफर किए जाएं और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बहू के ऊपर उचित कार्यवाही करने के लिए पुलिस बाध्य रहेगी। धन्यवाद।